दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कहा जाता है अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए तो उससे जितना जल्द हो सके आज़ादी हासिल कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान के मायानाज टेलीवेंजलिस्ट एक ऐसी शख्सियत जो कि पॉलिटिक्स में, गुफ्तार में, किरदार में, बातों में और सबसे बढ़कर जब बात आए इल्म की, जब बात आए महारत की, जब बात आए फ़न की, जब बात आए मेहनत की, तो एक ऐसा सिंबल जिन्हें देखकर बेशुमार लोग एंकर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उनका नाम है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। इस वक्त के हमारे मेंबर नेशनल असेंबली हैं, सिटिंग मेंबर नेशनल असेंबली हैं। उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया जो कि उन्हें सरकार की जानिब से ज़ाहिर है कि दान किया गया था। सरकार ने कहा कि आप ये स्पेसिफिक ओहदा लें, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। रीज़न उसकी ये थी कि उनको पसंद है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त टेलीविज़न पर शोज़ वगैरह करें और उन शोज़ के अंदर उनका जो अंदर का आमिर लियाकत है वो बाहर आ जाता है और लोग उसे देखकर एंजॉय करते हैं। ही इज़ अ ग्रेट एंटरटेनर। अब एक एंटरटेनर की एक पर्सनल लाइफ है और वो उसको भी उतना ही एंजॉय करना चाहता है जितना उसे टेलीविज़न पर देखकर आप एंजॉय करते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपनी पहली वाइफ से इजाज़त लेकर सन 2018 में तूबा अनवर के साथ शादी की जो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। बाद में इन पर एक लड़की ने आकर ये आरोप लगाए, ये इल्ज़ामात लगाए कि इन्होंने मुझे यूज़ किया है, मेरे साथ इनका निकाह हुआ है। तो बाद में उस लड़की के वालिद ने आकर माफ़ी मांगी, आमिर साहब ने उन्हें माफ़ शाफ किया, लड़की पर्दा स्क्रीन से गायब हो गई। अब तूबा अनवर के साथ इनकी अलहदगी को 14 महीने गुजर गए और ये बात तूबा अनवर ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब रिकन्सिलिएशन के कोई चांसेस नहीं हैं। हमने एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका दिया, लेकिन हमारे जो डिफरेंसेस हैं ज़ाहिर है कि वो किसी एक ख़ास कंक्लूडिंग पॉइंट पर आ नहीं पाए, लिहाजा हम लोग जो है वो सेपरेशन ले रहे हैं। तो तूबा अनवर ने खुला जो है वो आमिर लियाकत हुसैन से ले ली। जैसे ही उन्होंने खुला ली तो आप लोगों ने देखा होगा टेलीविज़न में या कभी फिल्मों वगैरह के अंदर के मतलब साउंड वाउंड चल रहे होते हैं, लड़की भी उदास है, लड़का उदास है, कुछ खा पी नहीं रहा, दोनों ही लाइफ के अंदर बड़े तंग हैं, उदास हैं। लेकिन आमिर साहब ने किया जी धमाका, और ये धमाका उन्होंने किया है कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर डाल दिया। उस क्लिप के अंदर एक खूबसूरत 18 साला दोशीज़ा है जिनका ताल्लुक है सिराइकी ख़ानदान से, सादात फैमिली से, लोधरा से। ये एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की जो कि इनके पहलू में बैठी हैं, इनका नाम है सईदा दानिया शाह और ये बीवी हैं तीसरी आमिर लियाकत हुसैन की। ये बात तो अब तक आप सभी लोग जान ही चुके होंगे। आमिर साहब ने उनके बारे में, उनकी शान में कसीदे लिखे जो कि एक लवर बॉय ही लिख सकता है, और वो इस चीज़ की वाज़ेह मिसाल है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। जितने लौंडे लपाड़े बाहर घूम रहे हैं, जिनको लगता है कि शायद हम लोग लाइफ में सेटल होंगे फिर उसके बाद शादी वादी करेंगे, उन लोगों को देखना चाहिए कि भाई मार्केट से सारी खूबसूरत लड़कियां तो आमिर भाई लेके जा रहे हैं, तो आपके हिस्से क्या आएगा। दोस्तों, ये सब तो रही बातें मजाक की तरफ, लेकिन इट्स अ बिग स्टेप कि इतने लेवल पे होने के बाद आप अगर किसी के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आपको कोई पसंद है, तो आप उससे बाकायदा निकाह करते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन को इस चीज़ का सबक देते हैं कि अगर टॉक्सिसिटी से निकलना है, निकाह करना है, तो यकीनी तौर पे करो, लेकिन अपने आप को कभी तंग मत करना। अपने आप को कभी भी किसी ऐसे जानी रिलेशनशिप में ना ले जाना जिससे तुम्हारी आखिरत भी तबाह हो। दुनिया के अंदर शादियाँ 4 करने की मौला ने जब इजाज़त दे दी है तो आप 4 शादियाँ कर सकते हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है। आई हैव सीन मुख्तलिफ लोग हैं, वो आते हैं पोस्ट पे और आमिर साहब को गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, मतलब अब इसको जवानी का शौक चढ़ गया है, बुढ़ा जवान होने, मतलब अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स हैं जो कि अक्ल से मावरा हैं। तो मैं उन तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ इंतहाई अदब के साथ कि देखिए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने एक शादी की जुमाइमा से, वो तलाक हुई, दूसरी शादी की रेहाम से, वो तलाक हुई, तीसरी शादी अब उन्होंने जो है, जो आप सब लोगों के सामने है, वो उन्होंने की है बुशरा बीबी से और वो बड़ी फिट चल रही। इसी तरीके से आमिर साहब की 2 शादियों में नहीं निभा हो पाया। ज़ाहिर है पहली बीवी से तो 2 बच्चे भी हैं उनके, एक लड़का एक लड़की, लेकिन इसके बावजूद निभा नहीं हो पाया, उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने दूसरी शादी की। उस खातून के साथ निभा नहीं हो पाया, छोड़ दिया। अब तीसरी शादी, दूसरी शादी को आमिर साहब बचाना चाहते थे। गौर कीजिएगा, ये तलाक नहीं है, खुला है। तो ये भी कहा जाता है कुछ लोगों की तरफ से कि जनाब वो हक महर बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए जो है वो आमिर साहब ने दबाव डाला है उस लड़की पे कि वो मतलब खुला ले। तो ऐसी बात नहीं है। हमने अपने कुछ रिसोर्सेज से पता किया और हमें ये पता चला कि तूबा जो है उनके और आमिर साहब के कुछ ऐसे आपस में मसाइल चल रहे थे जो कि इन लोगों ने मंजर आम पर नहीं आने दिए, फ्रेंड्स वगैरह के अंदर डिस्कस किए गए। उन्होंने कोशिश की कि इसे सुलझाया जाए, लेकिन ये मामला काफ़ी ज़्यादा उलझ गया था।
تو یہ مومو کے جو دھاگے ہیں یہ سلجھ نہیں سکے, لہٰذا ان دونوں نے اپنی جو محبت کی اسٹوری ہے اسے یہاں پہ اینڈ کر دیا. 4 سال ان کا تعلق رہا اور 4 سال میں 14 مہینے سیپریشن رہی. تو جیسے ہی یہ معاملہ ختم ہوا, تیسری شادی عامر لیاقت صاحب نے کر لی. اس خاتون کے بارے میں عامر صاحب نے جو ٹویٹس کی ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہیں. کاشیز کے نام سے ایک بیوٹی پارلر ہے اور بندہ ایک اسٹائلسٹ ہے, میک اپ آرٹسٹ ہے کاشی, اس نے جو ہے وہ انہیں تیار کیا اور ان کی شادی جو ہے وہ ہوئی, ان کا نکاح ہوا ٹھیک اب سے تقریباً کوئی 72 گھنٹے پہلے. اور اس نکاح میں صرف فیملی کے قریبی لوگ جو ہیں وہ موجود تھے. تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مفتی مسعود صاحب کے ساتھ چونکہ عامر صاحب زیادہ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے انسپریشن لی ہو. تو بھائی بات یہ ہے کہ عامر لیاقت حسین ہیں, وہ کنگ ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جب آپ کے والدین چاہتے ہوں کہ آپ شاہ رخ خان بھی ہوں اور آپ جو ہے وہ مولانا طارق جمیل بھی ہوں اور اس طرح کے ملٹیپل اسپیکٹس وہ ایک بندے میں دیکھنا چاہیں, ٹیلنٹ کوٹ کے بھرا ہو ایک بندے کے اندر, تو بلا شبہ چیمپئنز کے ہوسٹ جناب عامر لیاقت حسینی ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ بہت ہی عمدہ اقدام ہے عامر صاحب کا, میں اس کی تہہ دل سے عزت کرتا ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ اگر کسی بھی مرحلے پر کسی پوائنٹ پر آپ لوگوں کو لگے کہ لائف میں اس طرح کا کوئی معاملہ, اس طرح کا کچھ اسٹیپ لینا چاہیے تو یو ہیو ٹو فالو دس. تو ڈیجیٹل پاکستان سے میں ہوں شاداب عباسی, اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ.